नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। एक बार फिर से नवदीप सर आपके साथ लाइव हैं। यानी आज जानकारी हम लोग दिल्ली फ्लड के बारे में जानेंगे। दोस्तों, दिल्ली फ्लड्स एक ऐसा विषय बन गया है जिस पर बहुत सारे लोगों की बहुत अलग अलग राय है और माना जाए तो कई सारे एक्सपर्ट्स इसके अलग अलग कारण बताते हैं जो दिल्ली में इस समय पर यमुना नदी के बाढ़ का पानी लाल किले तक पहुंच गया है। दोस्तों, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब ने लोगों को यह एडवाइजरी दी है कि अपने घरों से अगर जरूरत ना पड़े तो ना निकलें, अपने घरों में ही रहें और साथ ही साथ आप सभी लोग कोऑपरेट करें दिल्ली सरकार के साथ। धारा 144 भी लागू की गई है और धारा 144 का अर्थ होता है एक कर्फ्यू जैसी सिचुएशन। तो इसे लागू करने के पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में आज हम जानेंगे और यमुना नदी के बाढ़ का पानी इतना ऊपर क्यों आया, यह भी हमारे एक कहानी के विषय के रूप में जरूर होगा। दोस्तों, आमतौर पर यदि हम भारत की चर्चा करें तो भारत साउथ वेस्ट मानसून यानी कि अरब सागर से उठने वाले मानसून से बारिश रिसीव करता है। वर्षा जो भारत में होती है वो लगभग आमतौर पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच पूरे मध्य भारत के आसपास होती है और ये जून से लेकर के सितंबर तक के महीनों के बीच होती है। तो लगभग मान करके चलें कि यही वो सही समय है जिस समय पर बारिश होनी चाहिए। लेकिन हाल ही में आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई, जिस बारिश का पानी सीधे पहाड़ों से उतर करके मैदानों की दिशा में आया। और ऐसा कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पास, हरियाणा के यमुनानगर में एक हथनी कुंड नाम का बांध है और ये यमुना नदी पर बना हुआ एक ऐसा बांध है जिसके गेट से ऊपर फ्लड का पानी जाने लगा था, जिस वजह से उसके फ्लड के गेट को खोला गया। क्योंकि डैम के गेट्स खुले इसलिए पानी का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हुआ और वो पानी का डिस्चार्ज दिल्ली की तरफ आया। आप आराम से यदि इसे समझने की कोशिश करें तो भारत के मानसून लगभग 1 जून के आसपास तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में, अगर 7 से 8 जून के आसपास देखें तो बेंगलोर में, लगभग 5 जून के आसपास ये गोवा के टच करता है, चेन्नई को 7 से 8 जून टच करता है, हैदराबाद को 7 से 8 जून, भोपाल को 11 से 12 जून तक और दिल्ली आते आते लगभग 29 से 30 जून लग जाते हैं साउथ वेस्ट मानसून को। तो आप समझ पा रहे हैं कि भारत में वर्षा का सिस्टम एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ऑर्गेनिक सिस्टम है। लेकिन चूंकि इस समय पर हालात काफी ज्यादा गड़बड़ चल रहे हैं तो ऐसा क्यों, इसके बारे में हम लोग एक डिस्कशन जरूर करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं फोटोज, ये दिल्ली के फ्लड की हैं और यहां जो आप ये बाउंड्रीज देख पा रहे हैं ये लाल किले की हैं। इसी तरह से दिल्ली में आजकल ये हालात हैं जहां फ्लाईओवर के नीचे लगभग कमर तक पानी भर चुका है, यमुना नदी अपने पूरे उफान पर है और आप ये देख पाएंगे कि दिल्ली के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ये जो फोटोज आप देख पा रहे हैं जिसमें कार भी आधी डूब चुके हैं, ये दिल्ली के हाल ही की तस्वीरें हैं और ये हाल ही की तस्वीरें क्यों इस तरह से हैं उसके बारे में हम एक विशेष चर्चा जरूर करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत के मानसून के बारे में जैसे मैंने आपको साउथ वेस्टर्न मानसून का सिस्टम बताया, कुछ उसी तरीके से भारत में बारिश होती है। परंतु इससे ही संबंधित एक और जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है कि भारत में ये जो बारिश इस समय पर हो रही है, इस समय पर बारिश के वजह से ये हथनी कुंड नाम का बैराज जो कि हरियाणा के यमुनानगर में है, यहां पानी एक्यूमुलेट हुआ और पानी एक्यूमुलेट होने के बाद फिर ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा और जब गेट खोल दिए गए तो ये अचानक से आगे की ओर बढ़ा और ये दिल्ली वाले क्षेत्र में पानी बहुत ज्यादा भर गया। हालांकि इसके पीछे लोग बहुत सारे लॉजिक देते हैं कि हथनी कुंड से एक नहर भी है जो कि इसी हथनी कुंड बांध से सहारनपुर की ओर आती है, तो उसमें पानी क्यों नहीं छोड़ा गया या उत्तर प्रदेश की तरफ पानी को क्यों नहीं मोड़ा गया। परंतु ये बात सिंपल सी है कि उस नहर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने ज्यादा पानी को कैरी आउट कर सके। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात एक जो लोग बताते हैं वो ये है कि अगर आप देखें तो दिल्ली का जो एरिया है वो दिल्ली का एरिया यहां पर लोकेलिटी में वजीराबाद से लेकर के ओखला तक का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर दिल्ली यमुना द्वारा विभाजित होती है और वजीराबाद नाम की एक जगह है दिल्ली में, वजीराबाद से लेकर के जो ओखला, आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में न्यू ओखला इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को ही नोएडा कहा जाता है, NOIDA यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों, ये जो ओखला से लेकर वजीराबाद तक का क्षेत्र है, इसमें यमुना नदी के रिवर बेड में इतना ज्यादा कचरा इकट्ठा हो चुका है, रेत के बहुत सारे धौरे बन चुके हैं
कि यहां पर पानी रिवर बेड के ऊपर होने की वजह से लोगों के घरों में घुस रहा है। तो चूंकि इंडस्ट्रीज का कचरा बहुत ज्यादा रिलीज होकर के यहां नदियों में पहुंचता है और इंडस्ट्रीज का कचरा ज्यादा पहुंचने की वजह से नदी के तली में यह कचरा इकट्ठा हो गया है, और अब जब पानी चल रहा है तो पानी इस तली के ऊपर है, और पानी चूंकि तली के ऊपर है इसलिए पानी लोगों के घरों में भी घुस रहा है। तो यह बात भीम सिंह रावत साहब द्वारा कही गई, जो कि वजीराबाद से लेकर ओखला तक इंडस्ट्रीज को भी इस दिल्ली की फ्लड का बहुत बड़ा रीजन मानते हैं। वैसे दोस्तों, साउथ वेस्टर्न मानसून की तरफ से बारिश तो हो ही रही है हर जगह। फिलहाल मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग एसएससी महापैक में एनरोल करना चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल सही वक्त है। 2000 घंटे की लाइव क्लासेस, 2600 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स, 4500 से ज्यादा टेस्ट सीरीज और 600 से ज्यादा ई बुक्स आपको मिलेंगे यहां। एवं इसके साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको बस एक कोड अप्लाई करना है, और एक कोड अप्लाई करके आप इस पूरे हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो और अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ऐप डाउनलोड करने पर आपको ये सभी स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर वीडियो में जानकारी बढ़िया लगी हो तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर कितने जिले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।